नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम टॉप 5 जो हम मैथ के क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें आज आपका पार्ट 6 है, जो आपके जीप, जीकअप, सीईटी, बीटी आदि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तराखंड वालों और यूपी वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्क्रीन पे देखिए। इसमें लिखा है आपका रेखा x/3 + y/4 = 1 जिन चतुर्थांतों से होकर आती है वह है। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि चतुर्थांश बताने हैं। ये रेखा किसकी चतुर्थांश से होकर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंपैरिजन कर लेंगे। आपका देखिए इक्वेशन x/a + आपका y/b, ठीक है, इक्वल 1। यहाँ a का मान देखिए आपको साफ पता चल रहा है कि 3 है, और b का मान क्या है आपका 4 है। ठीक है, a का मान क्या आ गया 3, और आपका b का मान निकल के क्या आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, कंपैरिजन करने से, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करनी है, आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसमें देखिए, तो हम इसके जो वो होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए चतुर्थांश, आपके 4 चतुर्थांश होते हैं। आपका ये आपका फर्स्ट होता है, ठीक है, और ये आपका सेकेंड इधर, और यहाँ आपको एक्स वाई के मान पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका देखिए वाई एक्सिस है। ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका चतुर्थांश, ठीक है, और ये आपका हो गया फोर्थ। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, आपके केंद्र पे। तो अब ये कह रहा है देखिए x/3, यानी कि एक कितना अंतःखंड काट रहा है 3। अब ये पॉजिटिव में है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो प्लस प्लस होते हैं आपके फर्स्ट वाले चतुर्थांश में, ठीक है, माइनस प्लस होता है आपका सेकंड चतुर्थांश में, थर्ड में आपके दोनों ही माइनस में होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, और फोर्थ में क्या होता है, एक्स प्लस में और वाई माइनस में। ठीक है, अब आपको दिया है देखिए a = 3, यानी कि a जो एक्स अक्ष पे 3 काट रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव में दिया है 3 आपका। तो पॉजिटिव में देखिए, एक तो ये वाले चतुर्थांश में है, ठीक है, फर्स्ट में, और एक फोर्थ में। तो ये कहीं यहाँ पर काटेगा, ठीक है, ऐसे 3 पे, और y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए b = 4, तो y कहाँ काट रहा है आपका, ये भी पॉजिटिव 4 पे। तो y कहाँ है पॉजिटिव, एक तो आपका ये आपका फर्स्ट में, और एक सेकंड में क्या है y पॉजिटिव है। ठीक है, और एक फर्स्ट में पॉजिटिव है, सॉरी ये वाला y। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं 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 यहाँ पर काट रहा होगा आपका। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है आपका फर्स्ट और सेकंड में, तो ये रेखा कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, काटती हुई। तो अब देखिए कौन कौन से चतुर्थांश से जा रही है, आपकी फर्स्ट से जा रही है, सेकंड से, और आपका फोर्थ से। ठीक है, तो इस प्रकार हम फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। अब ऑप्शन बी देखिए आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, यदि एफ एक्स आपका log e sin x और फाई एक्स क्या दिया है आपका log e cos x, तो आपको e⁻²f(x) प्लस e⁻²φ x का मान बताना है। तो अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है आपका e⁻²f(x), ठीक है, 2f(x) प्लस आपका क्या दिया है e⁻² फाई आपका x, ठीक है, 2φx। तो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे हम, अब यहाँ देखिए आपको f(x) का मान दिया हुआ है, इसमें पुट कर देंगे हम e की पावर में। ठीक है, ये 2 दिया है, f(x) क्या दिया है आपका log e sin x, क्या दिया है आपका log बेस e sin x। ठीक है, तो माइन रख दिया हमने log e sin x, प्लस आपका देखिए e की पावर क्या दिया है आपको, e की पावर दिया है 2φx। अब φx की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2 तो ऐसी रहेगा, φx की वैल्यू होगी आपकी log बेस e आपका क्या दिया है cos x। ठीक है, तो cos x ऐसे रख लेंगे हम आपका। अब एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर कहीं आपका e, ठीक है, की पावर log बेस में e x लिखा हो, तो इसे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आता है, x आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इसे सॉल्व करना है इस वाले मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है इसे हम यहाँ साइन के पावर में ले आएंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e की log पावर में बेस e sin x का स्क्वायर
2 हम कहाँ ले गए उठा के, यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। प्लस आपको मैंने पहले बता भी चुका हूँ ये पिछली वीडियो में कुछ। अब हम ई को लिख सकते हैं आपका लॉग ई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, ई की पावर लॉग बेस में ई हो और एक्स कुछ इस प्रकार से लिखा हो तो हम उसे एक्स लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ई की पावर लॉग ई साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे ई की पावर लॉग ई से लॉग ई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ से आपका, देखिए ये हट जाएगा आपका, इन दोनों में से लॉग हट जाएगा, ठीक है। लॉग कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस आपका बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मान पता होगा, 1 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 1, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका। देखिए इसमें लिखा है आपका बाहें स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम 2 बना लेंगे आपका वृत्त स्पर्श करते हुए, ठीक है। ये हमने 2 आपके स्पर्श करते हुए वृत्त बना लिए। अब इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बतानी है, एक ये हो गई और एक क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी स्पर्श करती हुई, देखिए, ठीक है। 2 और एक स्पर्श करती हुई क्या हो जाएगी, ये 3, सॉरी ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देख लिए, एक ये आ गई इसकी उभयनिष्ठ कॉमन जो स्पर्श रेखा है, एक दूसरी ये वाली आ गई सेकेंड, और थर्ड आ गई आपकी ये। 3 ही तो उभयनिष्ठ रेखा होंगी आपकी बाहें जो स्पर्श कर रही हैं, जो यानी कि आउटर सरफेस से आपका टच कर रही हैं दोनों को, जो इनमें इन दोनों गोलों में सर्कल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों वृत्त में जो उभयनिष्ठ हैं तो वो क्या होंगी आपकी 3 रेखा होंगी, ठीक है। फर्स्ट ये रही आपकी, सेकंड ये है, ठीक है, थर्ड ये रही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा राइट। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है आपका, देखिए किसी चतुर्भुज के बाह्य कोणों के अर्धकों से बनी आकृति होगी। तो सबसे पहले कोई चतुर्भुज बना लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा आपका चतुर्भुज। अब इसके बाह्य कोण कह रहा है, बाह्य कोण तो ये होंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाह्य कोण क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। अब इसके काय ने अर्धकों से बनी आकृति, तो इसका अर्धक कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसा यहाँ होगा, अर्धक ये रहा आपका, ठीक है। अर्धक कुछ ऐसा होगा, इससे बनी आकृति क्या होगी, ये भी तो अगर ऐसे हम मिलाएं इन्हें अर्धकों को, या फिर हम ऊपर से ऐसे जहाँ कट कर दिए हैं वहाँ पे मिलाएं रेखा ऐसे, तो ये भी तो आपकी जो आकृति बनेगी ये चतुर्भुजी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, किसी वृत्त से के उसी खंड में बनी कोई 2 कोण होते हैं। तो ये आपका परमेय होती है कोई एक, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपका किसी वृत्त के उसी खंड में, यानी कि एक ही खंड में बने कोई 2 कोण होते हैं, 2 या कितने भी कोण हो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये परमेय होती है। अगर एक कोण ऐसे बन रहा है आपका, उसी खंड से कोण सेकंड ये बनना है, तो ये दोनों कोण क्या हैं, थीटा होंगे, इक्वल ही होंगे। बने 2 कोण क्या होते हैं, इक्वल। कितने कोण तो कितने भी हो सकते हैं, चाहे तीनों वो भी इक्वल होंगे, चाहे चौथा बना लो ऐसे, ये भी इक्वल ही होंगे। तो क्या होंगे, कोई 2 कोण क्या होते हैं आपके समान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।